नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड में चुनाव जीते थे। निचली अदालत में 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि केस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ही अपनी खुशी का इजहार किया। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुण्येश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राहुल गांधी के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली थी सजा, जिसके बाद 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था बयान। आपको बता दें 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में दिया था ये बयान, जिसके बाद नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, इसको लेकर सवाल खड़ा किया था। जिसके बाद सभी चोरों का सरनेम कॉमन क्यों होता है, ऐसे तमाम सवालों के साथ उन्होंने चुनाव में ये बात कही। बयान पर पुण्येश मोदी ने क्या कहा था, उन पर मानहानि का केस ही दर्ज कर दिया था। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री के शिकायतकर्ता पुण्येश मोदी। बता दें, पुण्येश मोदी ने कहा था कि मोदी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सूरत की सेशन कोर्ट ने मानहानि केस में ये दोषी करार कर दिया था, जिसके बाद 23 मार्च को निचली अदालत ने यह सजा सुनाई थी राहुल गांधी को, जिसके बाद 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी संसद सदस्यता राहुल गांधी की। अब उसके बाद दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात की हाईकोर्ट में अपनी गुहार लगाई। निचली अदालत के फैसले पर लगाई गई थी रोक की मांग, जिसके बाद 137 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। आपको बता दें 2019 के केरल में वायनाड से संसद में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने पर विपक्षी गठबंधन में खुशी का माहौल है। इस मौके पर गठबंधन के नेताओं ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल विपक्ष के सामने राहुल गांधी से बड़ा कोई और चुनावी चेहरा नहीं है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि 31 अगस्त को होने वाली बैठक में कांग्रेस अपने साथी दलों के सामने क्या कुछ प्रस्ताव रखती है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद माना जा रहा है कि अगली विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस के सुर बदल सकते हैं। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस फैसले ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के भी हालचाल बदल दिए हैं और इस बीच इंडिया में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी को राहत मिलने के कारण कांग्रेस भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अन्य दलों पर दबाव बना पाने में स्थिति में होगी या नहीं, ये एक अपने आप में बड़ी बात होगी। और यह भी हो सकता है कि बैठक में राहुल गांधी को इंडिया के संयोजक बनाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाली को लेकर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने इस पूरे देश में एक संदेश दिया और ये भाजपा नेताओं द्वारा की गई साजिश थी, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का डर था। भाजपा बेनकाब हो गई है। अगर पीएम मोदी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो राहुल गांधी है। गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई। उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी।
उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो। जिन्होंने भी षड्यंत्र किया है पूरी पार्टी एक्सपोज हुई है, इसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह का संचार हुआ है और राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने राहुल गांधी को धन्यवाद किया है और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की है। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक्चुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि जी को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने में कोई देरी नहीं हुई है। हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलते ही हमने इसे बहाल कर दिया। सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीस को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। नहीं क्या उसी समय का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आने के बाद ऑर्डर कॉपी पूछा था, ऑर्डर कॉपी। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अभी दोष मुक्त नहीं है, केवल उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है। उनकी अपील अभी भी अदालत में लंबित है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। केवल उनकी सजा पर रोक लगाई गई है और अभी भी उनकी अपील पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। उसका इंतजार करना चाहिए और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल की सजा हुई तो उनकी मेमोरी जो है वो समाप्त हो गई। फिर उनकी मेमोरी को बहाल कर दिया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है। तो वो अभी एक्विटल नहीं हुआ है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी जो आरोप था वो अभी भी बरकरार है और कोर्ट ने ये भी कहा कि इट वॉज नॉट इन ए गुड टेस्ट। तो इसलिए कोर्ट ने इतनी कड़ी टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में। इसमें स्वाभाविक था कि जब उनकी सजा पर रोक लग गई तो उनकी जो मेमोरी वो बहाल होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले को लेकर अभी बरी होने पर इस रूप में दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का अपमान बताया जा रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई है, ये माननीय स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव था। उन्होंने तय नियमों के अनुरूप जब सजा मिली थी तब सदस्यता समाप्त की थी, लेकिन आज सजा पर क्योंकि रोक लगा दी गई, सजा समाप्त नहीं हुई है, रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने विशाल हृदयता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को वापस बहाल किया है। लेकिन मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य देखता हूं कि एक व्यक्ति जिसको सजा मिली हो, सजा को फर्दर हायर कोर्ट ने उसको जो है वापस उचित माना हो,
उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्य।